Hey guys, welcome to my channel. I am Mehak and you're watching me on the channel Mehak Vlogs and Graphs. आज मैंने आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ मोटिवेशन से रिलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। आप सभी को पता है कि एजुकेशन हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और प्ले करती रहेगी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ अस फॉर बिहेविंग गुड, for our for making us earn today in this whole scenario. Education is the thing, education is the weapon which you can change, which you can use to change the whole world, and it is said by Nelson Mandela. Education is considered as the most powerful weapon. We have हमने ये थॉट जो है ना बहुत बार पढ़ा है many times, but we have never concluded that, never considered that, right? So एजुकेशन सिस्टम है जो उसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है कब? इस लॉकडाउन में। स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है इस लॉकडाउन में। या कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी है वो इतनी मैटर नहीं करती है, बट स्टिल some students have suffered because there is some loss of their, like उनका ही लॉस है, किसी और का लॉस है नहीं है। इनडायरेक्टली तो हम कहें तो उनका ही लॉस है, किसी और का लॉस नहीं हो रहा है। सम स्टूडेंट्स लाइक अभी भी स्कूल खुल चुके हैं, लाइक बट दे डोंट वांट टू गो। कंसेंट फॉर्म्स पे भी उन्होंने नो करके भेजे हैं, अपने लाइक फॉर्म्स को नो करके भेजा। दे जस्ट डोंट वांट टू गो टू स्कूल्स। कब तक नहीं जाओगे भाई? अगले साल जाना ही पड़ेगा। सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। लेट मी टेल यू स्टोरी। Once there was like a poor child and a rich child. The rich child used to go to school daily, but he would not, he has all the facilities, how a good house, all the kinds of food he can eat, school bag, books, everything, like he has all the facilities, right? But when you come to the poor child, he would like go to earn his livelihood by working with the missions, becoming a laborer and then working. We have all seen such a conditions in villages and also in the cities. It's a common observation. We have all seen it. Small children are working, they are begging, like we have seen, right? भिखारी बने फिरते होते हैं। क्या गलती है उनकी? हालातों ने उन्हें ऐसा बना दिया है। हाँ, हमारे भी हालात हैं कि हम अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, शायद हमने कोई अच्छे कर्म किए हों कि हमें वहाँ पे जाना मिल रहा है, और उन्होंने पता नहीं ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि उन्हें जाना नहीं मिल रहा है उन्हें स्कूल में। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें स्कूल जाने में इंटरेस्ट होता है, और हमने कई बार देखा है कि बड़े स्कूल, मतलब एक बहुत अच्छा स्कूल है, उसमें बच्चा जो है ना पढ़ नहीं रहा है, उसे और भी अच्छे स्कूल में लगा देते हैं कि शायद यहाँ पे पढ़ने लग जाए। अगर किसी बच्चे में पढ़ने की इच्छा है तो यू नो व्हाट, चाहे वो ट्री के नीचे बैठकर पढ़ाते हैं, उसे कोई पढ़ाने वाला हो ना, पढ़ जाएगा वो। उसे किताबें ला कर दे दोगे ना तो भी पढ़ जाएगा। जो स्कूल जाते हैं ना उनसे ज़्यादा नंबर लेके पास होगा और क्लियर करेगा जो एग्ज़ाम उसको क्लियर करना होगा। ये सिर्फ हमारे मन के वहम होते हैं। वी हैव सीन अ लॉट्स ऑफ चाइल्ड्स लाइक दिस। जिसने टॉप करना है बस पूछो ही मत, जिसने कुछ बनना है ना उसकी किस्मत में लिखा होता है, उसने ये करना होता है, उसके मन में ये दृढ़ इरादा होता है कि इसे ये करना है। नॉट लाइक अस, मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने ये काम नहीं करना, मैंने ये क्लास नहीं लगानी। The most students are the most worst sufferers in this lockdown. या वी नो दैट ये हमारी सेफ्टी के लिए था, होना चाहिए था, बट कईयों ने इन्हें एज ग्रांटेड ही ले लिया है, एंड इट शुड नॉट बी फॉर ग्रांटेड। इट्स जस्ट योर लॉस। जो पुअर बच्चा होता है उसमें पढ़ने की इच्छा होती है, एंड ही वुड स्टील
from the bookstore. Start stealing from the bookstore. पढ़ना कुछ कुछ सीखा होता है. One day when he was stealing, like here is the shop, है ना, and he was stealing right here. The जो rich child था ना वो यहाँ से गुजर रहा था. He saw the child stealing. He was with his friends only, and what they saw when people caught the thief, like the poor child, जब उसको पकड़ा तो उसको उन्होंने बहुत मारा. Then this rich child, who was a बिगड़ा हुआ child, वो गया उससे पूछा कि why were you stealing? चोरी क्यों कर रहे हो तुम भाई? तो उसने जवाब दिया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम किताबें खरीदें और उन्हें पढ़ सकें या मैं स्कूल जा सकूं. It was his confession, and the rich child was heartbroken. उसके फ्रेंड्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, but he was heartbroken because he has heard a story from his dad, and it was the same story as of this poor child. उसके dad, like, he was not also that much educated. तो उसको समझ में आया कि उसके जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है या इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि वो पढ़ सकें. आजकल तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इतनी लूट मची हुई है कि यू कैन गो टू देयर स्कूल ऑल्सो. कभी ड्रेस लीजिए, कभी अगर गवर्नमेंट कहती है कि फ्री है सब कुछ, तो भी वो कोई ये फीस ला दीजिए, कोई ये फीस ला दीजिए, कोई ये फाइन ला दीजिए. लाइक व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस? इंसानियत ही मर चुकी है आज की दुनिया की. जिनको ये मौका मिल रहा है, who are getting this opportunity to be educated. अगर आज आप 10th में हो, this is the stage where you decide your future. कई बार हमारे स्कूल के आसपास में फील्ड्स होते हैं. Have you seen those fields? Those laborers working on the streets. उनकी किस्मत में नहीं है पढ़ाई. अगर तुम आज नहीं पढ़े ना, तुम भी वही काम कर रहे होगे. कम से कम इतना आइडिया लगा लो कि तुम भी वहीं पर होगे जहाँ पर तुम्हारे आज जो वो है ना, जो लेबरर्स हैं, तुम भी उन्हीं के लायक हो. इफ यू आर नॉट स्टडिंग विद सच अ फैसिलिटीज. अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है और वो तुम्हें फिर भी एजुकेट कर रहे हैं ना, तो अपनी बहुत अच्छी किस्मत समझो कि यू आर गेटिंग एजुकेटेड. एंड दिस इज अ फैक्ट. वो जानते हैं कि अगर वो नहीं पढ़े तो उनका हाल क्या हो रहा है, उनकी क्या हालत है आज. फील्ड्स में सारा दिन धूप में कड़कते रहते हैं वो वहाँ पे. वो नहीं चाहते कि तुम्हारा भी वैसा हाल हो, वैसी हालत हो. सो प्लीज अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो कुछ. वो तुम्हारा भला चाहते हैं, चाहे वो तुम्हें मार कर ही क्यों ना पढ़ा रहे हो, वो तुम्हारा भला ही चाहते हैं. शायद अगर तुम उनकी मार से भी पढ़ रहे हो ना, तो दिस इज वेरी गुड. टीचर्स भी यही चाहते हैं कि अगर आप कैसे भी पढ़ो लेकिन पढ़ लो. दैट इज जस्ट देयर मोटिव. व्हाट यू आर डूइंग इज आवारागर्दी. पंजाबी में कहते हैं आवारागर्दी. यू आर डूइंग नथिंग, यूजलेस. धरती पे भार हो तुम. सो स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई अभी. सो जब उसे रियलाइज हुआ, उसका दिल टूट गया, एंड देन ही डिसाइडेड टू गो विद हिज फ्रेंड्स एंड टीच द होल कम्युनिटी. लाइक जो जितना भी उनसे हो पाता था वो नोटबुक्स वगैरह लेकर जाते थे, उन्हें पढ़ाते थे, उन्हें एजुकेट करने की कोशिश की उन्होंने. सो प्लीज बी काइंड. दिस टीचेस अस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन. किसी बच्चे के लिए तो एजुकेशन की वैल्यू इंटू 100 है और किसी के लिए इंटू 0 है.
प्लीज़ बी सिंसियर, बी अटेंटिव, एंड प्लीज़ अपने माँ बाप का पैसा मत बर्बाद करो। स्कूल और कॉलेजेस में ना आजकल पैसे से ज़्यादा मतलब है और पढ़ाई से कम मतलब है। जितना फ़ायदा तुम उठा सकते हो ना स्कूल कॉलेजेस में, उतना उठाओ। टीचर्स का दिमाग खाओ, so that you may become that teacher which tells you everything. एंड टीचर्स की रिस्पेक्ट मस्ट है। कहते हैं ना कि हमारे पहले गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, तो दूसरे गुरु हमारे टीचर्स होते हैं। बिकॉज after 3 years, when we become 3, they are the one who teaches us for the rest of the life. Because more than the time in the day we are spending in the schools, not in the houses. घर पे हमें कम चीज़ें पता लगती हैं जितनी हमें स्कूल में पता लगती हैं। कुछ चीज़ों से आप अनअवेयर होंगे घरों में भी, लेकिन जब वो चीज़ आपको स्कूल्स में समझाई जाएगी ना, आप घर में वो डिसीजन में लाइक उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ आइडिया देख सकते हैं, उसको बेटर बना सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू वेस्ट योर पेरेंट्स मनी एंड टू स्टडी सिंसियरली। इट्स माई रिक्वेस्ट। मानना ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन ये है पढ़ाई जो है ना, लाइक यहाँ पे लिखा है जो सक्सेस, और ये ऊपर को एरो लगाया हुआ है मैंने। व्हाट इज दिस? पढ़ाई वो सक्सेस की तरफ लेके जाती है, जो बड़ी वाली ऐसा है ना, यहाँ तक अगर आपने पहुँचना है, दिस ग्राफ तक पहुँचना है इन तक, तो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू बी एजुकेटेड। मोर देन नोइंग साइंस इज like it is less important to know science, mathematics and this thing, but it is more important to have humanity in yourself and to have some knowledge that what is prevailing in your environment, in your surroundings. So please be careful and study as much as you can, ताकि आप अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस तक खरे उतर पाएँ। आई विश आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने कुछ भी आप पर इन्फ्लुएंस हुआ हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।